घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन 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 चलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, चलो मन वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की वृंदावन की बोली भंगी बिहारी लाल की जय हो, हरिशंकर भगवान की जय हो। और प्रिय भगवत प्रेमी, पिछले दिन आपने सती मैया का उपाख्यान सुना कि किस प्रकार मां सती का निरादर हुआ। कहां? पिता के यहां। क्यों हुआ? क्योंकि दक्ष महाराज शिव से द्वेष करते हैं और घर में अभिमान से यज्ञ करवाया गया। कहते हैं अभिमान किसी का नहीं रहता, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, चाहे कोई संत है। जब जिसके अंदर अभिमान आया, भगवान बोले अरे ब्रह्मा जी को अभिमान आया, ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा। क्योंकि आजकल अभिमान एक छोटी सी बात हो गई। अभी एक महात्मा जी, आप देख रहे होंगे पंडित जी गुरु जी लगे हैं मोबाइल पे, नए नए महात्मा बने और हमें सिखा रहे हैं कि कथा कैसे करनी है। पता नहीं लोगों के पास समय फालतू है कि कोई काम नहीं। आप कथा ऐसे करो, अरे मेरे गुरु ने जैसा बताया मैं वैसा करूंगा, आपके अनुसार नहीं करने वाला। हम आपका फेसबुक पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, गोली चल पड़ेगी। इतना अभिमान। अरे भैया पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद दूसरे को बदलने की कोशिश करिए। जब तक आप अपने आप नहीं बदलेंगे, आप दूसरे को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। सनातन कहता है ये सोशल मीडिया बना ना, ये बना सनातन का प्रचार करने के लिए, उलझने के लिए नहीं बना। कुछ विद्वत्ता हो जाती है किसी के अंदर, फिर वो दूसरे को वैसा ही गिनता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अगर उनसे पूछा जाए हमारे वेद कितने हैं, हमारे पुराण कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं, हमारी नीतियां कितनी है, हमारे शतक कितने हैं, नहीं बता सकते। फिर बोल रहे कथा ऐसे करो। तालियां हो जाए ऐसे संतों के लिए, थोड़ा जोर से सुनाई देनी चाहिए। लाइव में लगे होंगे।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को पाएगा। अभिमान नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ पर जैसा माहौल है उसके अनुसार ही रंग चढ़ता है, क्योंकि हमने तो पहले ही नियम बनाया है जीवन में कि कभी भी कथा से बाहर नहीं चलेंगे। कथा में ही ऐसा आनंद भर देंगे कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति कथा में आनंद नहीं भर सकता वो बाहर की ही बातें करेगा। हमें तो कथा में ही आनंद आ रहा है तो हम बाहर क्यों चलेंगे भैया? प्रेम से बोल दो राधे राधे। बीनु सत्संग भी न होई, सत्संग की कमी है। अब कल आपने सती मैया का देखा कि उसने पिताजी ने अभिमान किया, शिव को नहीं बुलाया, शिव से द्रोह किया। सती मैया चल पड़ी, पिताजी के यहाँ प्राण छोड़ने पड़े। उसके बाद आपने माँ पार्वती के संवाद को सुना कि हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से माँ पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती मैया जन्म से भगवान शिव की उपासना करती है, भगवान शिव का ध्यान करती है, भगवान शिव को ही अपना ईश्वर मानती है। और कल आपने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का संवाद भी सुना। शिव महापुराण के अनुसार जैसी कथा बताई गई उसके अनुसार आपने विवाह की कथा का रसपान किया। और मेरे प्रभु कई दिनों तक वहां पर बरात रुकी, कहते हैं कन्यादान हुआ। उसमें पुरोहित जी बोले कि अरे अपना भगवान शिव अपना गोत्र बताओ। अब शिव का गोत्र क्या है? शिव का गोत्र है नाद। बोले नादमय, यही शिव है, यही गोत्र है। क्योंकि विवाह में गोत्र उच्चारण किया जाता है कि किस गोत्र का है, इसके दादाजी कौन है, इसके परदादाजी कौन है। महाराज तालियां हो जाए, जा रहे हैं, भगवान कृपा करें। जय करा सिद्ध पुणा हरिदा बोल सचे दरबार की जय हो। भीमन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। भीमन मोहणिया मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। मन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। तेरा साथ लाइया ढेरा बाबा कदो बुलावेगा। तेरा साथ लाइया ढेरा बाबा कदो बुलावेगा। मन मोहणिया ओ मन मोहणिया मेरे सोहणिया। मन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। मन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। बड़े भाव से दिल करके बनाया बाबा तेरे नाम दा। एक झोला बनाया बाबा तेरे नाम दा। वो भी मंदिर चढ़ाया बाबा तेरे नाम दा। वो भी मंदिर चढ़ाया बाबा तेरे नाम दा। भीमन मोहणिया भीमन मोहणिया तेरे सोहणिया। भीमन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। भीमन मोहणिया बालक नाता भी तो कदो बुलावेगा। जय कराए सिद्ध पुणा हरिदा बोल सचे दरबार की जय हो। तो आइए, अब कन्यादान किया हिमालय ने, कई दिनों तक बारात वहां पे रुकी। अब कहते हैं विदाई का समय हुआ।
कहते हैं जब बेटी को विदाई दी जाती है तो उसमें हम बेटी को माता भी समझाती है, पिता भी और रिश्तेदार भी समझाते हैं। अब मीना ने क्या किया, मीना की इच्छा से एक ब्राह्मण पत्नी पार्वती को पतिव्रता धर्म का उपदेश देने के लिए आ गई। अब ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हिमालय बोले, सोचने लगे कि पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो उठे कि मुझे अपनी पुत्री को विदा करना पड़ेगा। हो जाता है, बेटी की विदाई की जाती है, बाकी तो माताएं तो अश्रुपात कर लेती है, लेकिन पिता अंदर ही अंदर अपने आप को रोकता है, क्योंकि जितना प्रेम एक बेटी का अपने पिता से होता है उतना प्रेम एक बेटी का अपनी माता से नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। अब हिमालय राजा पार्वती मैया बड़ा प्रेम करते हैं, बेटी है, अब विदा करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी है, एक न एक दिन विदा करनी ही पड़ेगी। सोचने लगे, व्याकुल हो उठे महाराज। उस काल सोचते रह गए, अश्रुपात आज हिमालय राजा की आंखों से होने लगा। व्याकुल चित्त कुछ समय के बाद उन्हें चेतना आई। सप्तऋषियों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा ही होगा। यह कहकर के उन्होंने मीना को उपदेश दे दिया, उपदेश भेजा, संदेश भेजा कि हे मीना, कि गिरिजा की विदाई का समय आ गया है, अब आप विदाई की तैयारी करिए। हिमाचल प्रिया उस मीना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की पहले, फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगे। पार्वती मैया को अनेक रतन वस्त्र राजकुलोचित श्रृंगार किया। मीना की इच्छा से एक ब्राह्मण पत्नी वहां पर आई और मां पार्वती को वो उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, गिरिजे श्रृणु सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम इहामुत्रानंदकरम शृण्वताम च सुखप्रदम। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो, मैं कुछ समझाने आई हूं आपको। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक में तथा परलोक में सुख देने वाले हैं, तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण पत्नी मां पार्वती से कहने लगी कि इस जगत में पतिव्रता नारी ही महान है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं। जो नारी पतिव्रता नहीं वो पूजा के योग्य नहीं, और इस भारत देश में सिर्फ पतिव्रता नारी ही पूजा के योग्य है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। जो स्त्री पतिव्रता है ना, वे अपने पिता का कुल और ससुराल का कुल तार देती है। पिता के कुल के और ससुराल कुल के पतिव्रता स्त्री का पांव चरण रखने से सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हे गिरिजे, हे पार्वती, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वो यहाँ अनेक प्रकार के भोग भोगती है और अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करती है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। नमः शिवाय। कहते हैं बहुत सारी स्त्रियां हुई हमारे भारत देश में, सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति,
माता अनसुईया, मां नर्मदा, मां सीता। अरे देखो अपने धर्म के ऊपर रही, क्या नहीं मिला। हमारे देश की स्त्रियां अगर पतिव्रता धर्म के ऊपर है तो ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अपने पुत्र बना लेती है। इसलिए हे गिरिजे, आप आज कैलाश पर्वत की ओर विदा होंगी तो मेरा वचन ध्यान रखना कि वहां जाकर के अपने पति की सेवा जरूर करना। पति चाहे आपका कोढ़ी हो, पति चाहे आपका कलंकी हो, पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन स्त्री को अपने पति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए राधे राधे। अब नर्मदा जी हुए, नर्मदा जी के पति कैसे थे? कोढ़ी थे। नर्मदा कौन थी? मां अनसुईया की शिष्या थी। पति कोढ़ी थे। एक दिन उनका पति खटिया के ऊपर पड़ा है तो नर्मदा के पति ने एक वैश्या को देख लिया। अरे महाराज, वैश्या सुंदर है। वैश्या को देख करके वो काम असक्त हो गया और अपनी पत्नी नर्मदा से कहने लगा कि मुझे आप उस वैश्या के पास लेकर के चलो। देखिए नर्मदा ने देखा, पतिदेव के मन में भाव आया। कोढ़ी है, टोकरी के बीच पतिदेव को रखा और अपने पतिदेव को सिर के ऊपर उठा करके उस वैश्या की ओर चल पड़ी। अब वैश्या की ओर जा रही, बारिश हो रही, तूफान हो रहा, रात्रि का समय। नर्मदा अपने पतिदेव को उठा करके जा रही। आगे कपिल जी महाराज तपस्या में सूली के ऊपर चढ़ करके तपस्या कर रहे। अंधेरा था, नर्मदा जा रही और सूली के साथ जैसे उसका पांव टकराया, कपिल जी महाराज को कष्ट हुआ। आंख खुली और देखा किसने किया, ये कौन दुष्ट है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया। देखा एक स्त्री। मां नर्मदा बोली, महाराज मैं नर्मदा हूँ, अपने पतिदेव को लेकर के जा रही, गलती से लग गया। लेकिन ऋषिवर गुस्से में थे, क्रोध में थे और श्राप दे दिया कि जा, तेरा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा, विधवा हो जाएगी। नर्मदा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, अगर आपने तो श्राप दे दिया, मैं भी वचन लेती हूँ कि अगर मैंने अपने पतिदेव को छोड़ करके मन में कभी अन्य पुरुष का स्मरण ना किया हो तो कल का सूर्य निकलेगा ही नहीं। एक तरफ श्राप और दूसरी तरफ वचन। नर्मदा बोली कल का सूर्य नहीं निकलेगा। महाराज वही बात हुई, सूर्य की गति रुक गई, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, सबको चिंता होने लगी, ये क्या हो गया। पता चला कि नर्मदा का ये वचन है। अरे ऐसा हो गया तब तो दिन रात का नियम बिगड़ जाएगा, हर एक चीज नियम से बाहर हो जाएगी। अब मां अनसुईया के पास समस्त देवता आए, प्रार्थना करी, बोली मां आपकी शिष्या ने वचन लिया है, आप उससे कहे कि अपना वचन वापिस ले ले। अनसुईया मैया बोली कोई बात नहीं। गई नर्मदा के पास, नर्मदा से कहा, नर्मदा ने कहा गुरु माँ आई, प्रणाम किया। अरे नर्मदा आपने एक ऐसा वचन ले लिया। बोली माँ मैं विधवा नहीं होना चाहती, क्योंकि विधवापन में बड़ा दुख है। पहले भी मैंने बताया, जो सुख आपको पतिदेव के साथ है उतना ही दुख अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है उसे प्राप्त होता है। विधवा कोई पन जीना, कोई जीना है। अपने पतिदेव का सहारा है, जो मन में आया वो मांगा, जो मन में पसंद आई चीज वो ले ली। पतिदेव मैंने ले ली। अगर पतिदेव मर जाए, विधवापन में दूसरे की ओर देखना पड़ता है कि मुझे 10 रुपए भी कोई देगा या नहीं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का स्वाभिमान, स्त्रियों का अभिमान, सब कुछ जो है उसका पति परमेश्वर है। तभी शास्त्रों में कहा गया कि पतिरेव गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और कोई नहीं। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय, नमः शिवाय। मां अनसुईया वचन वापिस ले लो। नर्मदा बोली कोई बात नहीं माँ। गुरु माँ ने कहा वचन मैं वापिस लेती हूँ। जैसे ही वचन वापिस लिया, सूर्य उदय हुआ, पहली किरण पड़ी महाराज उसका पति के ऊपर जैसे किरण पड़ी, पतिदेव मर गया
लेकिन मां अनसुईया की ताकत से उसका पति कोढ़ मुक्त हो गया, एक सुंदर रूप में फिर से उठ करके बैठ गया। ऐसा है हमारे देश की नारियां जो चढ़ते सूरज को भी रोक देती है। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। ब्राह्मण पत्नी समझा रही माँ पार्वती, अपने पति देव की सेवा करना वही आपका भगवान है, क्योंकि भगवान शिव दीनों के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं। सबके पूज्य होने के साथ साथ सेव्य भी है और सज्जनों को गति दाता भी है। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों स्मृतियों में भरा पड़ा है। निश्चय ही जितना पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है, उतना अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। पतिव्रता धर्म से उतर के ही सारे धर्म है। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। स्त्री को चाहिए कि जब अपना पति भोजन कर ले, उसके बाद वो भोजन करे। अगर पतिदेव खड़ा है तो स्त्री को भी खटिया के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। जब तक पतिदेव खड़ा है खड़े रहे। बड़े नियम है पतिव्रताओं नारियों के। पति सो जाता है उसके बाद शयन करे। पतिदेव सवेरे उठता है उससे पहले स्त्रियों को उठ जाना चाहिए। पति का सर्वदा ही छल रहित हित करना चाहिए। कभी अलंकार से रही तो अपने स्वामी के सम्मुख ना जाए, बिना श्रृंगार की अपने स्वामी के सामने ना जाए। लेकिन आज की स्त्रियों ने श्रृंगार ही छोड़ दिया। श्रृंगार तो सारा बेटियों ने ले लिया। सौभाग्यवती स्त्री बिना श्रृंगार के, और कुंवारी जो लड़कियां हैं वो श्रृंगार करने लग गई। विधवा नारियां श्रृंगार करने लग गई। और छोड़िए, पता ही नहीं चलता ये विधवा है या ये बेटी है या ये सौभाग्यवती है या ये बहू है। कभी भी बिना बिंदी के पतिदेव को अपनी सूरत ना दिखाएं, क्योंकि एक मक्खी ऐसी होती है जो माथे के ऊपर, कभी कभार वो स्त्री के माथे बैठती है। अगर उसका दर्शन पतिदेव कर ले तो शास्त्र कहता है उसका पति घर वापस लौट करके नहीं आ सकता। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। इसलिए बताया गया ये बिंदी तो अब चली, पहले सिंदूर का ही तिलक माताएं करती थी। सिंदूर को माथे से लेकर के तालू तक भरती थी। अब इरेक्शन होने लग गया, अब लिक्विड जमाना आ गया। पहले टेढ़ा भरने लगे, अब थोड़ा सा भरने लगे। अरे कहते हैं जितनी लंबी आप मांग भरती हो उतनी लंबी आपके पतिदेव की आयु होती है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। अब एक बार माँ सीता जो है श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही माँ सीता ने सिंदूर भरा, हनुमान जी देख रहे, मैया ने श्रृंगार किया, हनुमान जी आ गए, प्रणाम किया माँ के आगे। बोले मैया आप ये श्रृंगार, ये सिंदूर अपनी मांग में भरती हो क्यों? बोले इससे आपके जो प्रभु है ना उनकी उम्र लंबी होती है। हनुमान जी ने देखा अगर सिंदूर भरने से उम्र लंबी होगी तो मैं सारा ही, कहते हैं, अपने शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लूंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय नमः शिवाय। अपने प्रभु की दीर्घायु के लिए, अपने प्रभु की लंबी उम्र के लिए हनुमान जी को ये सिंदूर चढ़ाया जाता है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने जो श्रृंगार बताए गए शास्त्रों में वो करे। यहाँ धीरे धीरे जैसे नीचे की ओर जाएंगे ना, सारा ही बदल गया सिस्टम। स्वर्गार से ऊपर की ओर चले जाएं, कोई आप भागवत करवाते हो, कोई कन्यादान करते हो, कोई उद्यापन करते हो, चाहे माता 80 वर्ष की होगी, अगर वो सौभाग्यवती है तो वो एक नई विवाह की तरह श्रृंगार करती है पूर्ण रूप से। लेकिन हमारी माताओं को श्रृंगार से एलर्जी हो गई। ऐसा है, तालियां हो जाए अपने लिए, जोर से बजाइए। ऐसा जमाना आ गया। ये ताली वही बजा रहा जिसका ध्यान कथा में नहीं है। प्रेम से बोल दो राधे राधे।
इसलिए जो शास्त्रों में विधान बताया गया उसके अनुसार चलिए, ज्यादा नहीं। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी और हाथों में कंगन जरूर होना चाहिए। अगर आप भागवत, कोई भी उद्यापन, कोई भी जप में बैठती हो तो अपना श्रृंगार करके ही बैठा करो, क्योंकि ये श्रृंगार मिला है कब तक, जब तक आपके पति सुरक्षित है। जिस दिन पतिदेव चले जाते हैं ना, करवा चौथ आती है, उस दिन आपको याद आती है। अगर होते तो हम भी व्रत रखते। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब बताया गया पत्नी, ब्राह्मण पत्नी के द्वारा कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि पति का कभी नाम ना ले। लेकिन आज वाला जमाना, अरे राजन, ज्यादा पढ़ लिख गई ना हमारी संसार। आज की बहुएं पतिदेव का नाम ले रही। अरे सेठी कम हियर। पिताजी भी देखते हैं, माता भी देखती है, ये बहू को हो क्या गया, खुले बाल छोड़ करके आएगी। अरे आप लक्ष्मी रूप में हो कि काली रूप में? कभी भी स्त्री को खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए। खुले बाल तब छूटते हैं जब उसका पति मर जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अपनी श्रृंगार परांदा इत्यादि गुप्त करके रखिए। खुले बाल मत छोड़ा करो पूजा में। आजकल तो ना आचार्य जी बता रहे हैं, पूजा भी हो रही और देवी ने बाल भी खुले छोड़े हैं। आचार्य जी को अपना मतलब है, पूजा करवा रहे, कोई मतलब नहीं बता रहे हैं कि अरे आप इसको श्रृंगार करिए, इनको बांधिए। खुले बाल छोड़ करके कभी स्त्री पूजा ना करे। ये शिव मंदिर बन गया। जल भी चढ़ाने आप आएंगे तो कभी खुले बाल लेकर के शिव के पास मत आना। खुले बाल लेकर के आएगी तो फल भी वैसा ही मिलेगा। क्या बताया कि स्त्रियों को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति के क्रुद्ध होने पर, पति के कठोर बोलने पर भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। कई स्त्रियां बराबर लड़ती हैं। अब वो कौन लड़ती है? कर्कश वाणी यस स कह कई। जिस स्त्री की कर्कश वाणी होती है उसे कह कई कहा जाता है। जिस घर में कह कई होती है उस घर में लक्ष्मी क्या सुख नहीं आ सकता, दुख ही दुख बना रहेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई हंस रही है, क्यों? आप लड़ती होंगी। कभी भी मत लड़ो अपने स्वामी से, कैसा भी है, चाहे मैं बता रहा हूं, चाहे गूंगा है, कोड़ी है, कलंकी है, कैसा भी है, बस उसकी सेवा करो। स्वर्ग में आपके लिए विशेष स्थान बनेगा। अगर पतिदेव आपको बुला ले, बेटा देख लिया कर, कहाँ है तेरा ध्यान, ये क्या हो रहा है, सोया है, और छोड़ दे, हम आ रही है इसमें। अपना केंद्र बिंदु यहां रखा करो। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। कहते हैं पति अगर आपको बुला ले तो स्त्री को अपने सारे कामकाज छोड़ करके पतिदेव के पास जाना चाहिए। पूछिए महाराज ये स्वामी क्यों बुलाया आपने, मुझे आज्ञा दीजिए। पतिदेव जो आज्ञा करे उस आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। कभी भी स्त्री को दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के बीच खड़े होके ज्यादा देर तक इधर उधर नहीं देखना चाहिए। किसी का भेद लेकर के दूसरे के पास मत करिए। चुगली कईयों को आदत होती है, यहाँ की बात वहां, वहां की आगे। अरे बताना नहीं, मुझे भी बस पता ही लगा। अगले वाले भी बोले कि आगे बताना नहीं, मुझे भी ऐसे ही पता चला। पूरे गांव में ये कहते हैं जो व्यक्ति चुगली करता है ना उसकी अलग पहचान बन जाती है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, और पूरे गांव में उसी व्यक्ति को चुगलखोर कहा जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। कभी किसी की बात आगे मत करिए, बस अपने तक सीमित रखिए। हाँ कोई विशेष बात है उसको करिए, ऐसे नहीं किसी के बच्चे की बात, किसी की बहू की बात, किसी के घर की बात। अरे आप आगे आगे करती हो, क्या मिलता है, मत करो। अगर शांति मिलती है तब तो करो। अगर चुगली करने से कुछ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है तो उसको छोड़ दो।
जिस कार्य में हमें पता है कि इस कार्य में हमें बदनामी होगी, तो उस कार्य को करना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो, वो रास्ता छोड़ दो। जिस रास्ते के ऊपर आपको लगे कि इस रास्ते के ऊपर मुझे खतरा है, उस रास्ते को छोड़ देना ही उचित है। अरे महाराज, बिना कहे किसी के घर ना जाएं। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो, अवसर नहीं मिल रहा तीर्थ यात्रा का, तो अपने पतिदेव का चरण धोइए, उस चरण का पान कर लीजिए, आपको तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा। क्योंकि पतिदेव के चरण में ही सारे तीर्थ क्षेत्र निवास करते हैं। पतिदेव भोजन कर रहा, अगर थोड़ा छूट गया तो उसको महाप्रसाद समझ करके ले लेना चाहिए, इकट्ठे ना करें भोजन। जो पतिव्रता नारी होती है वो रोज सवेरे जल्दी उठ करके देवताओं का पूजन करती है, पितरों का ध्यान करती है, अतिथि कोई घर में आ जाए उनका सत्कार करती है, और सेवक कोई आ जाए उसका सत्कार करती है। गऊ को रोज रोटी देती है, कुत्ते को रोज रोटी डालती है, कौवे को रोज रोटी डालती है। अरे जो एक अच्छी स्त्री होती है ना, उस घर में एक लक्ष्मी है, तो सारे देवता उस घर में निवास करते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अरे महाराज, घर की सामग्री है, घर को अच्छे से रखें, घर को सुंदर रखें। ये नहीं कि कोई कपड़ा कहाँ गिरा है, कोई चप्पल कहाँ पड़ी है। जिस घर में ज्यादा खलारा होए ना, उस घर में देवता नहीं। समझ लीजिए यहाँ की जो स्त्री है वो समझदार नहीं है। जो स्त्री समझदार होगी ना, उस घर में आप जाएंगे, जाते ही आपको लगेगा कि यहाँ पर देवता वास करते हैं। क्योंकि घर को घर नहीं कहा जाता, उस घर के भीतर जो स्त्री है उसको घर कहा जाता है। वो स्त्री चाहे अपने घर को स्वर्ग बना ले, अपने घर को नरक बना ले, अपने घर को वैश्यालय बना ले, अपने घर को मंदिर बना ले, सब हमारी माताओं के हाथ में है। पतिदेव का काम तो सवेरे अपने काम पे चले गए, पीछे से घर तो स्त्री का है ना। घर में स्त्री नहीं तो घर खाली है, इसलिए घर को घर नहीं, घर के भीतर जो स्त्री है उसको घर कहा गया। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। और बताया गया आगे, मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 दिन तक अपने मुख किसी को ना दिखाएं, पूजा स्थल में ना जाएं, अगर कोई मांगने वाला आ जाए उसको दान मत दें। रजस्वला दिनों में 3 दिन तक किसी के सामने ना जाएं, किसी को मुख ना दिखाएं। घर में पतिदेव ना है तो सूर्य भगवान का ध्यान करे, उसी के बीच अपने पतिदेव का दर्शन करे। ऋतु स्नान होने के बाद ही पति का मुख देखें और किसी का मुख ना देखें। जो स्त्री चाहती है ना, शिव महापुराण के अनुसार सुनिए ध्यान से, जो स्त्री चाहती है कि मेरे पति की दीर्घायु हो, उस स्त्री को हरिद्रा, हल्दी का तिलक, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुरपासक, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केशों का श्रृंगार, केश पास बनाना, हाथ में कंगन, कानों में कुंडल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करे। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। धोबिन, वंद्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करें। जो स्त्री अपने पतिदेव से द्वेष करती हो, ऐसी स्त्री से बातचीत ना करें, नहीं तो उस जैसा रंग आपके जीवन में भी आ जाएगा। कभी घर में अकेली मत रहो, ना निर्वस्त्र होकर के कभी जल में स्नान करो। तीर्थों के ऊपर भी जाते हो तो कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र अपने शरीर पे जरूर लेना चाहिए।
ओखली, मुसल, झाड़ू, सिल तथा देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। ना झाड़ू के ऊपर बैठो, ना झाड़ू कभी घर के किसी के सामने ना रखो। अपना पति जैसा भी हो उससे प्रेम करो। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहो, पति के दुखी होने पर दुखी रहो। पति के प्रिय में ही अपना प्रिय मानो। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति के हित की इच्छा सदा करती है। पति की आज्ञा उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत करती है, उपवास करती है, नियम आचरण करती है, वो अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के ऊपर उसे नरक प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। क्यों? मैं रोज कहता हूं एक पतिव्रता, एक गृहस्थी जो स्त्री है उसका धर्म क्या है। एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया कि सवेरे जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, भोजन बनाओ, बच्चे स्कूल जाएंगे उनको देखिए, पतिदेव काम के ऊपर जाइए उनको देखिए, घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, घर में अगर गाय भैंस रखी है उनकी सेवा करिए। और उसके बाद जो आपके पास समय बचता है वो उसमें आप पाठ पूजा कर सकती हो। अगर समय नहीं बच रहा, अगर आपके पास समय नहीं है, तो जो आप अपने बच्चों की, पतिदेव की, बुजुर्गों की सेवा करती हो वो आपका सबसे बड़ा तप एक गृहस्थी नारी का बताया गया। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। कभी अपने पतिदेव से ऊंचे स्थान के ऊपर ना बैठे। माता पिता पुत्र भाई ये थोड़े समय के लिए सुख देते हैं, लेकिन पति जब तक है तब तक सुख ही सुख है। जो स्वामी के ताड़न पर, अगर पतिदेव आपको ताड़ रहा, अगर आप उल्टा अपने पतिदेव को ताड़ती हैं तो ऐसी स्त्री व्याग्री बनती है। व्याग्री मतलब भागिनी बनती है। जो अपने पति को छोड़ करके अन्य से कटाक्ष करती है वो केकराक्षी बनती है। जो अपने पति को मिष्ठान दिए बिना अपने आप खा लेती है वो ग्राम सूकरी बनती है। अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली वल्गु होती है। जो स्त्री अपने पतिदेव को तू बोल देना वो जन्म जन्मांतर में गूंगी होती है। जो अपनी सौत से डाह करती है वो बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वो काणी, कुमुखी तथा कुरूपा अगले जन्म में होती है। अरे महाराज, दुराचारी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति तीनों कुलों को नरक में डाल देती है। इसलिए कथा के माध्यम से आपसे कहूं कि स्त्रियों को जितना जीवन मिला है पतिव्रता रहिए, क्योंकि थोड़े से सुख के लिए अगर आप एक बार पथभ्रष्ट हो गई तो जीवन खत्म हो जाता है, कभी रास्ते के ऊपर वापस लौट करके नहीं आ सकती। इसलिए कभी भी अपने पतिदेव से द्रोह ना करिए, जैसा भी हो उसकी सेवा करिए। ऐसा उपदेश मां पार्वती को किसके द्वारा दिया गया? एक ब्राह्मण स्त्री के द्वारा दिया गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कितने सपने संजोए होते हैं, एक नया जन्म उस बेटी का होता है। कहते हैं एक स्त्री का 3 बार जन्म होता है, एक अपने पिता के घर और दूसरा जब वो ससुराल में जाती है, तीसरा जन्म कब? ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। आज शिव जिसको मिला, अरे शिव मिला, भाग्य है मां पार्वती के, क्योंकि शिव को पति रूप में देखना, पति रूप में मिलना। कहते हैं जिस बेटी ने बचपन से शिव का पूजन किया आज उसी से विवाह हुआ, तो महाराज
आज माँ पार्वती का जीवन भी धन्य हो गया। प्रेम से बोल दिए नमः शिवाय। नमः शिवाय। बाबुल तेरिया गुड्डियां गुड्डियां गुड्डियां, बाबुल मेरिया गुड्डियां तेरे कर रह गया। आज हमारा सब कुछ लुट गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए। आज भगवान शिव के जितने भी गण हैं सबने भगवान शिव का आरती उतारी। आज बड़े खुश हैं। नंदी श्रृंगी भृंगी जितने भी वीरभद्र इत्यादि सब खुश कि माँ अब कैलाश के ऊपर आ गई। अब हमारा कैलाश पूर्ण हो गया, क्योंकि माँ के बगैर हमारा कैलाश सूना था। कहते हैं खुशी कब आई? जब से सती मैया गई, दुख ही दुख सब रो रहे थे। आज माँ पार्वती के रूप में फिर से पहुंच गई, सब खुश हो गए। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। सब सेवा में लग गए। बोले बाबा की सेवा मिलना कोई आसान बात है? बोले बाबा की सेवा मिलना आसान बात है? समझी? बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। चलिए। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से प्रेम से जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी काम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
सबसे करी। उनके दरवाजे की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा तेरी भोले बाबा है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। रोज आपको मंदिर आने की आदत पड़ जाए, सब कुछ मिल गया। देखते रहना अपने गांव में, अब भगवान शिव विराजमान हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन यहाँ आएंगे जल चढ़ाने के लिए। कईयों के पास समय नहीं होगा, फिर भी एक लोटा जल चढ़ाने का समय नहीं होगा। ये कलयुग है ना। सुबह उठेंगे पहले 8-9 बजे उठेंगे, बाद में पहले खाने की सोचेंगे, मंदिर कब आएंगे। अरे शिव बाबा आपके गांव में आए हैं, एक लोटा जल भी अगर चढ़ा लिया ना शिव के ऊपर, सारी समस्या सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। एक लोटा जल, वो जल घर से लेके आना, ये नहीं कि वहां से आ गए यहीं लिया लोटा, यहीं से लिया जल हो गया। घर पास में है तो वो घर से लेके आओ। एक नियम बनाओ, एक साल, इस साल कथा हो रही है ना 18 से 28 मई, अगले साल भी 18 से 28 मई है। तो एक बात कह दूं, जो व्यक्ति एक साल यहाँ जल चढ़ाएगा, अगले साल अपने आप बोलेगा नहीं, एक साल में मुझे सारे सुख बाबा की कृपा से प्रदान हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। बाबा बैठेंगे, एक साल करके देखो, 1.25 महीने लोग बाबा की शरण में आकर के दूर हो जाते हैं। इसलिए शिव के पास जरूर आना। कभी ऐसा ना हो कि शिव आपका राह निहारते रहें कि मेरा भक्त आएगा और भक्त अपने संसारिक कार्यों में ही व्यस्त है। अरे बाबा आए हैं, पिताजी आए हैं, तो पिताजी का मन बना रहता है कि मेरे बच्चे आएंगे मेरे पास। पिताजी की इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे सुख से रहे, मेरे बच्चे किसी प्रकार के कष्ट में ना रहे। इसलिए जल जरूर चढ़ाना, एक साल करके देखो। अरे एक साल में जो सोचा होगा उससे कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है पार्वती खंड की कथा जो है वो पूर्ण हुई। तो आइए अब कुमार खंड की कथा की ओर चलें। अब मैं आपको कार्तिक जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार भगवान शिव के तेज से कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। ये बात यहां समझना कि कार्तिक जी महाराज का जन्म माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, लेकिन शिव पुत्र वो कहलाए। पार्वती जी की 3 पत्नियां थी, एक दिति और अदिति। अब कश्यप जी महाराज की एक और पत्नी है जिसका नाम है ब्रह्मी। कश्यप जी ने सुना, बोले देवी आपके घर भी जरूर पुत्र होगा, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।